नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रसाद गुण के बारे में समझाया था। आज मैं आपको ओज गुण के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। ओज गुण क्या है? ओज का अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। दीप्ति का मतलब चमक, अर्थात ऐसी काव्य रचना जो पढ़ने वाले के चित्त में जोश, वीरता, आवेश आदि भावों को जागृत कर दे, वहाँ ओज गुण माना जाता है। अर्थात जैसे प्रसाद गुण में क्या था कि जो ऐसी काव्य रचना जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाती है, वो तो हो गया प्रसाद गुण। लेकिन ओज गुण क्या है कि जिस रचना को पढ़कर पढ़ने वाले के मन में एकदम से जोश आ जाए, वीरता का भाव जागृत हो जाए या एकदम से वो आवेश में आ जाए, तो वहां पर ओज गुण माना जाता है। ये जो गुण है, इसका जो प्रयोग है वो रौद्र रस, वीर रस और विभत्स आदि रसों में किया जाता है। जैसे प्रसाद गुण जो है वो शांत रस और भक्ति रस में किया जाता है, लेकिन ओज गुण रौद्र, वीर और विभत्स आदि रसों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं ओज गुण की। क्या विशेषताएं हैं कि इसमें संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण, रेफ युक्त वर्ण, टय वर्गीय वर्ण जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, कठोर वर्ण और क्लिष्ट वर्णों का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है कि संयुक्त अक्षर जो होते हैं, जैसे हमने लिख दिया मक्कार, तो कै दो बार आ गया ना, आधा कै और पूरा कै। या द्वित्व वर्ण जो दो एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे क्रुद्ध, दै और ध मिला होता है। या रेफ युक्त वर्ण, रेफ युक्त जैसे आधा रे वाले, जैसे कार्य, क्रम, इस तरह से। और टय वर्गीय जो वर्ण होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका प्रयोग जो है वो ओज गुण में ज्यादा होता है। या कठोर वर्ण यानी पढ़ने में जो आसानी से जो पढ़े नहीं जाते हैं। या क्लिष्ट, क्लिष्ट कहते हैं जो को बड़े टफ जो होते हैं, उन वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। दूसरा आता है कि इसमें शब्दों को बोलने में कठोरता झलकती है, और साथ ही इसमें ऊष्म वर्ण जैसे श, श, स, ह, इन वर्णों का भी प्रयोग जो है वो ज्यादा होता है। अब मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अब ये अमर्त्य, ये रेफ युक्त वर्ण है। वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, ये भी रेफ युक्त है। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब इसमें क्या है कि यहाँ एक जैसे एक जोश दिलाने वाला ये भाव है इस इन पंक्तियों के माध्यम से कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी रास्ते पर आगे बढ़ने का इसमें संकेत दिया जा रहा है कि कोई भी परेशानी आए, आप निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि तुम अमर्त्य वीर पुत्र हो। अब जैसे दूसरा एक और उदाहरण लेती हूं कि जय चमुंड, जय चंड मुंड। अब इसमें क्या है कि आप देखो कि जैसे चमुंड, टैट है, डेड है, जो वर्ग के, टै वर्ग के जो अक्षर हैं उनका प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है। ट, ठ, ड, ढ, ण। जय चमुंड, जय चंड मुंड, भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त, जय रक्त बीज, विड्डाल विहंडिनी, जय निशुंभ, शुंभदलनी, भनी भूषण, जय जय भनने, सरजा समर्थ शिवराज, कहाँ देही विजय, जय जग जननी। अब ये जो है, ये जो पंक्तियां हैं दो है, ये मार्कंडे पुराण से लिया गया है। इसमें जब माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने कई रूप धारण किए थे, तो उनका जो सेनापति था, असुरों का जो सेनापति था धूम्रलोचन, और उसकी जो सेना थी 60,000 सेना, वो माँ दुर्गा ने अपने 3 रूप जो थे उसके, महालक्ष्मी, महाकाली और महागौरी, तो इन तीनों रूपों को मिलाकर जो एक त्रिशक्ति माँ अंबिका
बनी थी उसने अपने हुंकार से इनको भस्म कर दिया था। तो असुरों का जो राजा था निशुंभ, उसको जब इस बात का पता चला तो उसने अपने जो सेनापति थे चंड और मुंड, उनको बुलाकर कहा था कि या तो उसको जाकर उस अहंकारिणी नारी को जाकर उसको बालों से घसीटते हुए मेरे पास ले आओ या उनकी हत्या कर दो। तो जब चंडमुंड वहां पर गए तो माँ अंबिका ने उन पर, जब उन्होंने माँ पर आक्रमण किया तो माँ ने एक विशाल रूप धारण किया। कौन सा? वो काली का रूप था। काली का रूप धारण करके उन्होंने उन राक्षसों को, चंड और मुंड को मार दिया था। तो ये जो है इन पंक्तियों का जो अर्थ है, तो ये जो अक्षर हैं ये पढ़ने में भी क्या है, बड़े क्लिष्ट हैं। भाषा जो है वो पढ़ने में बड़ी कठोर भाषा है। तो ये ओज गुण वाली भाषा है। अब अगला देखो, वीरता का भाव उत्पन्न करने वाली कविता कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब इसमें क्या है, कविता में ये जोश और वीरता दिलाने वाले इसमें भाव हैं। तो ये ओज गुण की प्रधानता है। अगला है जैसे भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोए सायक कसमसे, को दंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। अब ये उस समय का वर्णन है जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था। तो शत्रु के सामने खड़े हुए राम जो हैं उनको बड़ा क्रोध आया और उनके जो तरकश में से बाण जो थे वो बाहर निकलने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे थे। तो उन्होंने धनुष की जो प्रचंड टंकार थी उसको सुनकर मनुष्यों का भक्षण करने वाले जो राक्षस थे उनको भयभीत कर दिया था। तो राक्षस जो थे उनकी टंकार को, धनुष की टंकार को सुनकर वो भी बड़े डर गए थे। तो ये जो कठिन शब्द भी हैं और इसमें एक जो है आवेश आदि भावों को जागृत करने का भाव है, तो ये भी ओज गुण में आता है। यह अगला देखो उदाहरण कि दिल्ली दहन दवाए करिसिए, सरजा निरसंक लूट लियो सूरति शहर, बंग ककरी अति डंग। तो ये जो इस प्रकार के जो क्लिष्ट शब्द होते हैं ये सारे ओज गुण में ही आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अंक की बिंदी है, अंक की मात्रा, इनका प्रयोग जो है वो भी इसमें होता है, या ऊष्म वर्णों का प्रयोग इसमें ज्यादा होता है। तो ये सारे जो हैं जोश, वीरता और आवेश भावों को जगाने वाले जो भाव होते हैं जिस दोहे में या जिस कविता में, जिस पद में, वो ओज गुण से युक्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।